नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग चैप्टर 8 त्रिकोणमिति पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 20 या 21 या 22 लेक्चर उस पे यूट्यूब पे डले हुए हैं, इसी चैनल पे डले हैं। इसके बाद हम 9वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चलिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों की बात करेंगे तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है ऊंचाई और दूरी की। जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग मेनली ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि कुछ इस तरह का एक मीनार दी हुई होगी तुम्हें और कहेगा कि इससे किसी बिंदु से इस मीनार पर देखने से, मान लो पृथ्वी पर कहीं खड़े होकर आप इस मीनार को देख रहे हैं तो देखो ये जो कहलाएगी ना, ये इसके पाद से दूरी कहलाएगी। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहां से उस मीनार को देख रहा है, इस जगह से उस मीनार को क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है। तो देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो साइट, लाइन ऑफ साइट है, जो ये रेखा बनेगी, जो इसकी आंख की रेखा इस मीनार के शीर्ष तक जाएगी, ये एंगल ऑफ साइट बनाएगी, है ना, मतलब किसी कोण पे जाएगी, ये एक कोण बनाएगी। तो हम लोग के पास अब देखो एक स्ट्रक्चर मिला जो लगभग त्रिभुज का है ना, जिसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब देख पा रहे होंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी पृथ्वी से, तो अगर 90 डिग्री पर खड़ी होगी तो एक 90 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा, जो व्यक्ति यहां से देख रहा है वो भी किसी एंगल पर देख रहा होगा। इस एंगल को देखो, ये इस ऐसे तो पृथ्वी पर खड़ा है व्यक्ति, है ना, तो आंख उठा के ऊपर देखेगा शीर्ष की तरफ, है ना। जब भी देखेगा तो क्या करेगा, आंख ऊपर की तरफ करके देखेगा। ठीक, इसका मतलब जो क्षैतिज से इसके आंख का क्या है, उठाव है ना, उठाव है, वो किसी एंगल, कोई एंगल व्यक्त करेगा। मान लो थीटा एंगल पर देख रहा है। इस एंगल को, ये जो उठाव है, इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। इसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कुछ और नहीं है, खाली बस समझने का फेर है, बाकी है पूरी त्रिकोणमिति ही। और त्रिकोणमिति से आसान होगा इसका अनुप्रयोग। देखो तो ये तो उठाव कितना है, क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति एक मीनार के ऊपर बैठा है, मीनार या फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा है, वहां से जमीन पर स्थित किसी वस्तु को देख रहा है, वहां से जमीन पर स्थित किसी वस्तु को अगर देख रहा है, देखो यहां से कोई व्यक्ति उधर देख रहा है मीनार की तरफ, ठीक, तो मीनार के शीर्ष को अगर देख रहा हो, इसको क्या कहेंगे हम लोग, नीचे से देख रहा है तो यह उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक ना, ये क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण ना। अगर जमीन पे कोई व्यक्ति खड़ा है, सिंपल से ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति अगर जमीन पे क्या है, खड़ा है और सामने किसी बिल्डिंग को क्या कर रहा है, देख रहा है ना, चाहे घर को देख रहा हो, चाहे किसी टावर को देख रहा हो, ना, ठीक, चाहे किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देख रहा हो, चाहे किसी खंबे को देख रहा हो, इस सब में क्या करेगा, ऐसे सीधे देखेंगे, मान लो ऐसे सीधे मैं दिखूं तो क्या किसी खंबे को देख सकता हूं, कोई अच्छी तरह से नहीं देख सकता, तो क्या करेंगे, आंखें उठानी पड़ेगी इस तरह से ना, ऐसे ऊपर करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर आंख को उठा के देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आंख उठा के देख रहा है, तो जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, उन्नयन कोण कहेंगे ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। अंग्रेजी वाला क्या कहता है इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, उठाव कोण जिसको कहेंगे हम लोग, उन्नयन कोण ना। उन्नयन का मतलब क्या होता है, उठाना। ठीक है, अब देखो तो एक एंगल बनेगा, ठीक है, और दूसरा इसी का जस्ट उल्टा हो सकता है कि कोई व्यक्ति क्या करे कि किसी टावर पे बैठा हो। अब तुम टावर पे भी चढ़ के बैठते हो ना कभी कभी, मान लो यहां पे बैठा है कोई व्यक्ति, मान लो अंकित यहीं जाके बैठ गया, है ना, यहां से ऐसे देख रहा है, ठीक है, छत पे बैठा है, छत से, टावर की छत पे बैठा है किसी, अब वहां से देख रहा है, दूर दूर तक दिखता है ना, तो दूर तक देख रहा है, ठीक, वहां देखा कि सौरभ इधर पैदल पैदल आ रहा है। सौरभ क्या कर रहा है, यहाँ पे पैदल पैदल आ रहा है, ठीक, तो बताओ अब क्या टावर पे ऐसे सीधे देखेगा कि नजर झुका के देखेगा, ऐसे नीचे इस तरह झांक के देखेगा, झांकेगा ना, झांकेगा कि नहीं, झांकेगा। तो हिंदी में झांकने को कहते हैं अवनमन करना, झुकना, ठीक है, झुकना ना। तो बताओ ऐसे अगर सीधा दिखता तो कैसे दिखता, ऐसे सीधा दिखता है ना, एंगल ऑफ साइट ऐसा होता है, ऐसे सीधा देखेंगे तो एंगल ऑफ साइट
ऊपर ऐसे बनेगा, यहां से देख रहा है, ये नहीं देख रहा, अब ये देख रहा है, ठीक। तो बताओ यहां से देख रहा है इधर, तो बताओ सौरभ दिखेगा उसको? नहीं दिखेगा। अगर तुम सीधे ऐसे देख रहे हो, आप कोई नीचे खड़ा है तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर मैं उधर ऐसे देखते रहूं, है ना, नीचे देखबे नहीं करूं तो रोहित भुला जाएगा, नहीं रोहित, ऐसा होगा ना। लेकिन जब यहां से नीचे ऐसे नजर ऐसे झुका के देखूंगा, मैं जब ऐसे झुका के देख रहा हूं तो पता चल रहा है कि कोई बैठा है ना। तो देखो अगर ये एंगल, तो लाइन ऑफ साइट ये बन गई, बनी ना, बोलो दृष्टि रेखा बनी कि नहीं? ये तुम्हें देखने की जो साइड लाइन ऑफ साइट है ये बनेगी, जहां से तुम इसको देख पा रहे हो, है ना। और ये बनी तो देखो यहां से झुकाव, यहां से कितना कितना आंख झुकाए हैं, ठीक, ये भी एक कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं, है ना। कितना आंख झुकाना पड़ा हमको देखने के लिए, ठीक, ये कोण बना। इस झुकाव को, इस कोण को कहते हैं हम लोग अवनमन कोण। मान लो ये भी थीटा बना, है ना, तो ये कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो पहली बात, पहली दो बातें हमने क्लियर की, एक तो कि उन्नयन कोण क्या है और दूसरा अवनमन कोण क्या है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? देखो अगर किसी को ऐसे क्षैतिज ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से जितना झुकाव है, ठीक, वह झुकाव कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाता है, ठीक ना। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, 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 ठीक ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कि कितना झुकाया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है? इतनी बात समझे तो आगे बढ़े। हाँ करो जल्दी से। लिख मत रहे, अपने आप बन जाएगा, क्या टेंशन ले रहा है, रहने दे, लिख मत, समझ ले पहले। देखो तो दो तरह के कोण बनेंगे पूरी इस ऊंचाई दूरी वाले सवालों में, दो तरह के कोण बनेंगे, ठीक। अब तुमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा इस पे बात करते हैं ना। क्वेश्चन देखो क्या करेगा, क्वेश्चन देगा कि एक व्यक्ति यहां से इस मीनार को देख रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, इस मीनार से, यहां से इस मीनार को देख रहा है, ठीक। अब या तो यहां से देखेगा या तो यहां से देखेगा, दो ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे ना, दो ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो ये वाला कि यहां से देखे या फिर यहां से देखे। अच्छा दोनों ही स्थितियों में, ठीक, देखो अगर अवनमन कह रहा है और उन्नयन कह रहा है, दोनों ही स्थितियों में ये जो कोण बनता है ना, ठीक, यही बनता है, मतलब कुछ भी बने ना। अगर यहां कहूं, मैं कहूं कि उन्नयन कोण ये थीटा से देख रहा था, ठीक है, यहां से भी देखता तो इतना ही कोण बनता, जितना ये डिप्रेशन हो रहा है उतना ही क्या होगा, एलिवेशन भी होगा, है ना। और कोई यहां से आके उस मीनार की उस जगह को देखेगा तब भी कोण इतना ही बनेगा, ठीक। लेकिन जब चित्र बनाएंगे हम लोग तो ये ख्याल रखेंगे कि हमारी किताब में या हमारे सवाल पे क्या कहा गया है। अगर उन्नयन कहा गया है तो चित्र कहां से बनाएंगे, नीचे से। अवनमन कहा गया है तो चित्र कहां से बनाएंगे, ऊपर से, ठीक है। इतना समझ आई? अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा तुमसे, वो देखो समझो। देखो तो अगर यहां से देखेगा तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण, क्या बनेगा, उन्नयन कोण। यहां से देखेगा तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। अगर मान लो सौरभ देख रहा था यहां से, है ना, सपोज करो मैंने लिख दिया है कि ये अंकित यहां से देख रहा है ना, यहां से कौन देख रहा है, सौरभ देख रहा है। तो देखो यहां से अगर सौरभ देखेगा ऊपर की तरफ टावर को, है ना, टावर पर बैठे अंकित को अगर कौन देख रहा है, सौरभ देख रहा है, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक। अगर सौरभ यहां से बैठ के अंकित को देख रहा है, नहीं अंकित यहां से बैठ के सौरभ को देख रहा है, तब कौन सा कोण बनेगा, क्योंकि यहां से बैठे व्यक्ति को आंख झुकानी पड़ेगी, पलक झुकानी पड़ेगी, नीचे करना पड़ेगा मुंडी, है ना, ऐसे देखने के लिए, नहीं जैसे मुझे तुम लोग को देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है। अब मेरा देखो एंगल ऑफ साइट क्या है, ये होना चाहिए क्षैतिज, है ना, लेकिन मुझे क्या करना पड़ रहा है, सर झुकाएंगे तब दिखोगे, ऐसा होता है ना। वही सेम चीज तुम्हें सर उठाना पड़ रहा है, ठीक है, करना पड़ रहा है ना। तो तुम देख रहे हो तो क्या है, उन्नयन है, मैं देख रहा हूं तो क्या है, डिप्रेशन है, अवनमन है, ठीक ना, बस समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनता है कभी कभी कि मान लो, क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा कि एक टावर है, ठीक है, एक क्या है, टावर। ये मान लो ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पे एक टावर क्या है, खड़ा है, एक बिल्डिंग है ना, ठीक है, एक बिल्डिंग, ठीक। यहां से सौरभ आ रहा था,
और सौरभ ने यहां से क्या किया, देखा, यहां से क्या किया, देखा, किसको देखा, यहां टावर को, यहां टावर के शीर्ष को देखा, ठीक ना, ठीक है, टावर के शीर्ष को देखा, सपोज करो तो ये बन गया एंगल ऑफ साइट, ठीक ना, बनेगा ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि अब तुमको बताया कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा, अब कुछ इंफॉर्मेशन तुमसे पूछेगा, कैसे पूछेगा, कहेगा कि मान लो कि इसकी ऊंचाई दी हुई है, इसकी ऊंचाई क्या है, दी हुई है, ठीक, तुमसे कहेगा कि तुम थीटा एंगल पर मान लो देख रहे थे, है ना, तो बताओ कितना दूर खड़े थे तुम टावर से, एक तो क्वेश्चन हो सकता है ना, या फिर तुमको ये ऊंचाई न दी हो, तुम क्या दे दिया हो, ये दूरी दे दी हो, कहे कि इतना एंगल से तुम इसको देख पा रहे हो, थीटा एंगल से क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो बताओ कि ये इस टावर की ऊंचाई कितनी है ना। या कभी कभी क्या करेगा कि ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आप कहेगा कि बताओ यहां से सीधा अगर हम लोग यहां से रोपवे लगा दें, है ना, इस टावर से तुम्हारे पैर तक का, तो बताओ कितना दूरी है, ऐसे भी पूछ सकता है ना। चाहे कहे कि यहां से अगर वहां तक सीढ़ी लगा दें हम लोग, है ना, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे ना। या फिर कभी कभी क्या करेगा, ये ऊंचाई दे देगा तुम्हें, है ना, ये दूरी बता देगा, और फिर कहेगा कि बताओ कि कितना डिग्री पर तुम देख रहे थे, क्या करेगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। अब यही सेम चीज यहां से जो देख रहे थे, यही सेम चीज कहां से करा सकता है, क्वेश्चन यहां से भी हो सकता है ना। ये कोई यहां से देख रहा हो और कहे कि अनुमान कोण कितना है, थीटा है, कहते क्या कर दे, अनुमान कोण थीटा है, ऊंचाई इतना ऊंचाई बैठे हो, इस ऊंचाई पर, तो बताओ कि कितनी दूर देख रहे थे तुम, है ना, पैर से जिस चीज को देख रहे हो वो वस्तु कितनी दूर है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि जहां से तुम देख रहे हो वहां से कितनी दूरी है, ऐसे भी कह सकता है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं इन पे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं, हमने पढ़ा है, अभी चूंकि तुम देख ही पा रहे हो कि ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एच, ये एक्स, ये थीटा और ये, है ना। बताओ फिर से क्या बन रहा है, लंब, आधार और कोण, ठीक, लंब, आधार और कोण। हर जगह पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा अब यहां, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा का प्रवेश हो गया है ना। तुमको दो भुजाएं नहीं दी रहेंगी, एक का भुजा दी रहेगी, लेकिन थीटा क्या करेगा, दूसरी भुजा भी निकलवाएगा। याद करो कैसे निकालते थे थीटा का यूज करके, हमको ये पता होता था तो tan थीटा से ये वाली निकल जाती है, लंब बटा आधार करते हैं ना, sin थीटा से लंब बटा आधार, sin थीटा लंब बटा कोण निकल जाता था, और cos थीटा से आधार बटा कोण। तो हमें जो भी चाहिए होगा उस हिसाब से क्या करेंगे, है ना, फंक्शंस को उपयोग करेंगे और इन दूरियों को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, निकाल पाएंगे ना। तो चलो बात करते हैं पहले उदाहरण से, उदाहरण नंबर 1। उम्मीद करते बात समझ में आई है, अगर समझ में आई है तो चलिए इनको देखिए जरा सब लोग। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो इसको करेंगे कैसे, देखो अब ध्यान सुनो, जो कहा है उसी को बनाएंगे ना, उसी को क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक। तो बनाते हैं, चलो देखो, ये मान लो मीनार है, ये पृथ्वी है, ठीक, ऐसे में रहती है सीधा, इस पर खड़ी क्या है, एक मीनार है ना, ये मीनार है मान लिया, ठीक। अब कह रहा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कहा है 15 मीटर दूर है, यहां से कितनी दूर है, 15 मीटर दूर, चाहे इधर चाहे इधर, किधर भी ले सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं 15 मीटर, ये रहा, ये कितना है 15 मीटर, मान लिया कि ये 15 मीटर, ठीक ना। यहां से कितनी दूरी है 15, तो ये दूरी जो है वो कितनी है 15 मीटर, ठीक है ना। और ये भी मान लो कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, दिया कि नहीं, नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h है, ठीक। अब फिर क्या कह रहा है, देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब कि अगर यहां से देख रहे हैं, है ना, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का, मतलब ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है 60 डिग्री, ये कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब तुम लोग को मैं बहुत सिंपल सा तरीके से समझाया था, तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तुम लोग को सिंपल तरीका समझाया हूं,
ये अगर क्वेश्चन किस में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में, तो कई मिनट का क्वेश्चन है, 5 सेकेंड का है ना, 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इधर से 60 डिग्री के सामने जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, 60 डिग्री के सामने, क्या करते हैं, √3 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, √3 से गुणा करते हैं, तो एच कितना आ जाएगा, तो 15√3 हो गया ना जादू, बोलो हो जाएगा कि नहीं जादू। और अगर तुमसे पूछा जाए बताओ हाई कितना होगा, तो जो पजरवा वाला है इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो ये 30 मीटर होता, मतलब यहां से यहां तक की सीढ़ी लगाना होता तो कितना मीटर की सीढ़ी लग जाती, 30 मीटर की। ये ऊंचाई कितनी है, 15√3 मीटर। कोई दिक्कत किसी को, बोलो तकलीफ है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक, ये तरीका कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब इसको सब्जेक्टिव तरीके से कैसे करेंगे और समझते हैं। ठीक है, देखो हमको बताना है क्या है, ये वाली ऊंचाई ना, चलो ये सब मिटा देता हूं मैं। अब सिंपल सा इस सवाल को सॉल्व कैसे करोगे उस पर बात करेंगे। ये सब पढ़ाया हुआ है ना मैंने, अच्छे से समझा है ना, जिसने ढंग से समझा है, ठीक, वो क्या करेगा इस सवाल को, हाँ उड़ा देगा। क्या कर देगा, उड़ा देगा ना। कल यही करवाया था मैंने, कल यही सब क्वेश्चन जितने बनते थे इस किस पे कराया, कल ऑब्जेक्टिव मैथ्स में कराए हैं ना कल के। बहुत शानदार क्वेश्चन थे, 20-25 क्वेश्चन थे, ज्यादा थे भी नहीं। और देखो 30 ज्यादातर क्वेश्चन तुम किससे आएंगे, 30 के आएंगे, 60 के आएंगे और 45 के आएंगे। ठीक, और ये क्वेश्चन आएंगे 90 कैसे आएगा, 90 हिजा से देखो ऊपर तो फिर हाँ चलो आओ देखते हैं तब। अब बताओ, ये देख के बताओ है ना कि ये आधार है कि नहीं, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। कौन सा वाला फंक्शन लगाए इसमें कि हमको सीधे सीधे मालूम हो जाए, tan थीटा, हम लिखेंगे tan थीटा ना, tan थीटा लगाओ। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। तो बताओ लंब कितना है, h डिवाइडेड बाई आधार कितना है, 15। ठीक ना, हम लोग लिख देंगे है ना, लिखेंगे ऊपर कि माना ये ऐसे ऐसे है, ये चित्र बना दिया, ऐसे कुछ मत करना, ये चित्र बनाना, ठीक है ना, और लिखना माना ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई कितनी है, माना टावर की ऊंचाई, माना ऊंचाई h है, इसलिए tan थीटा। ठीक, tan थीटा की जगह क्या दिया है, 60, तो लिखेंगे tan 60। क्या लिख देंगे, tan 60 इज इक्वल टू h/15 होगा। अब तुम बताओ tan 60 का मान कितना होता है, कहोगे कि ये तो √3 के बराबर होता है ना, और ये h/15, यहां से h कितना आ जाएगा, 15 आएगा। किसी को अगर तकलीफ हो, किसी को क्या है, अगर तकलीफ हो है ना, तो वो कमेंट करो, बताओ ना, सही है, समझ में आया, कर लो। अब साइन की जरूरत हो तो लगाओ, नहीं जरूरत तो मत लगाओ। इस क्वेश्चन में केवल मीनार की ऊंचाई पूछा था, ऊंचाई हमने बता दी कितनी है, 15√3 मीटर। कितनी है, 15√3 मीटर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई है, आई समझ में, पक्का सबको समझ में आता हो जाएगा। इस तरह का सवाल रहेगा तो है ना, आसान होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, सीधा इस 60 डिग्री के सामने जा रहे हैं है ना, 60 डिग्री से दूर जा रहे हैं, 60 डिग्री के सामने जा रहे हैं, तो √3 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ये 15√3 सीधे आंसर आता है। ठीक, 60 डिग्री के पास वाली भुजा से ये डबल होता है, ये वाला क्या होता है, डबल होता है, ये डबल होता है, ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक ना, सौरभ समझ में आया। चलो आओ तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा वाला एग्जांपल देखो। ये एग्जांपल नंबर 2 है तुम्हारे बुक का, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है। चलो इसको देखो जरा। एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। √3 = 1.73 ले सकते हैं। ठीक है,
अच्छा एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन में भी देख लो थोड़ा सा एक चीज देखो। इस क्वेश्चन में जब ये हम लोग निकाला ना h बराबर कितना 15√3 आया ना, h बराबर 15√3 आया। देखो ये 15√3 आया है ना, इस 15√3 को हम किस में बदल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना, √3 की जगह 1.73 ले लेना और गुणा कर देना, तब भी आ जाएगा। नहीं कहा है ना तब तक मत करना, ये आंसर सही है। ठीक है, चलो चलो इस सवाल को तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले बनाते हैं सवाल को ना, पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे ना। क्यों नहीं चेक हो रहा है? अच्छा ठीक है, रेड के अलावा ले सकते हैं ना, येलो ले सकते हैं, येलो ले लेते हैं। दूसरा दिख रहा था, ठीक है नहीं लेंगे रेड, ये ठीक है। चलो देखो ये कह रहा है एक खंबा है ना, 5 मीटर ऊंचा खंबा है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक आना है। समझ गए, 5 मीटर लंबा खंबा है ना, ये धरती है, पृथ्वी है ना। अब 5 मीटर का खंबा है, ये कितना खंबा है, 5 मीटर का। ठीक, खंबे को चाहिए दिया है, ध्यान सो जो जो बात कह रहा है उतनी ही बात पर काम करते। पहले कह रहे यहां से 1.3 मीटर नीचे इस खंभे के ऊंचाई, शीर्ष से कहां तक, 1.3 ऊंचाई तक नीचे तक ना, मतलब थोड़ी सी नीचे। मान लो ये 1.3 मीटर है, ये कितना दूरी है, 1.3 मीटर ऐसा मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखो मतलब यहां तक, सपोज करो यहां तक हमें क्या करना है, एक सीढ़ी लगानी है। ठीक है, मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये कह रहा है मान लो कि ये ए है, ये खंभा ए बी है, ठीक, यहां एक बिंदु सी तक क्या करना है, हमें पहुंचना है। ठीक, और सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी यहीं जाकर लगाएंगे नहीं, कुछ ऐसे लगाते हैं सीढ़ी, हम लोग ऐसे लगाते हैं। मान लो इस डी बिंदु से क्या कर रहे हैं हम लोग, सीढ़ी लगा रहे हैं। ठीक है, डी बिंदु से क्या कर रहे हैं, सीढ़ी लगा रहे हैं। ठीक ना, तो कह रहा है कि कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री कोण झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। 36 से कितना दूर झुकाना है, 60 डिग्री, है ना। उठाना नहीं है, क्या करना है, झुकाना है। हम झुका देते हैं, मान लो यहां से, ठीक, यहां से कितना झुकाना है, 60 डिग्री। तो बताओ ये 60 डिग्री, तो बताओ ये 36 है, ये भी 36 है, समानांतर रेखा बनती है। ये कितना, 60 डिग्री होगा ना, ये भी 60 डिग्री होता है। अब आओ बात, जो भी कह रहा है वो करते हैं ना। कह रहा है कि अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि आप बताइए कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ठीक ना, यहां इस स्थिति में। और पूछ रहा है कि जो ये सीढ़ी का पाद बिंदु है ना, ये पाद बिंदु ये हुआ पैर, पैर कह रहा है, पाद बिंदु का मतलब पैर ना। तो ये कह रहा है कि खंभे का पाद बिंदु ये, पैर ये हुआ, यहां से ये दूरी कितनी है, मतलब तुम्हें एडी की लंबाई बतानी है, और क्या बताना है, एसी की, एसी नहीं, ये सीडी की लंबाई बतानी है, सीढ़ी की लंबाई बतानी है। ठीक है, बस समझ में आई। अब चलो करते हैं। तब ये 60 डिग्री है, और बताओ ये लंबाई तुम्हें दे दिया है कि नहीं दे दिया, दिया है, क्योंकि ये 5 मीटर था पूरा, जिसमें 1.3 मीटर नीचे आए हैं। तो बताओ ये एसी कितना है, 3.7 मीटर, है ना। ये इंफॉर्मेशन क्या करना, सीधे बना देना वहां पे ना, तुम अपनी कॉपी में क्या करोगे, ये इंफॉर्मेशन बना दोगे और लिख दोगे ना। लिखोगे कि AC बराबर 3.7 मीटर, कहां से आया, तुम कहेंगे कि AB माइनस BC किए हैं, है ना, AB माइनस BC से। ठीक है, 5 में से दाग है। नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं, ये चित्र बना होना चाहिए ना, ये चित्र बना है, उसके बाद तुम अपने आप ही क्या कर पाओगे, कर पाओगे। तो चित्र मत ही बनाओ, है ना, ये सब मत ही नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, सॉलिड, समझ आनी चाहिए। ठीक ना, अब हमें निकालना क्या क्या है, देखो सिंपल सी चीजें करेंगे ना, सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं तुम इसको। ये 3.7 मीटर है, ठीक, यहां से अगर मान लो ये दूरी x होती, क्या होती, x होती, 60 डिग्री के सामने जा रहे होते हम लोग, है ना,
तो x ये वाली लंबाई कितनी आती ना, x√3 आती, जबकि है कितनी 3 है कि नहीं। अगर ये किसमें कर रहे हो तुम, ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव में, तो ये तरीका अपनाएंगे तो x कितना आ जाएगा, कहोगे 3.7 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है, ये दूरी निकल गई है ना। इसको परिमेयीकरण पहले करना, ठीक, उसके बाद √3 का मान रखना, है ना, बात समझे। परिमेयीकरण पहले, बाद में √3 का मान रखना, नहीं तो समस्या हो जाएगी, ठीक ना। तो देखो इसका परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3। अच्छा, जब हमें ये मालूम हो गया है ना, ये कितना है 3.7 डिवाइडेड बाई √3, ये मालूम हो गया, तो बताओ अगर हमें ये मालूम है तो ये नहीं मालूम हो जाएगा, ये 2x होता है ना, डबल हो जाता है, बात समझे कि नहीं। तो ये सीधे मालूम हो जाएगा हमें, ठीक है, ये क्या होगा, सीधे पता चल जाएगा ना, ये 2x हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे, है ना, तो निकल आएगा। अब जो भी निकालना है, ये तो किसके लिए बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव कैसे करेंगे वो देख लो, हाँ, जरूरी वो है, क्योंकि सब्जेक्टिव तुम्हारे लिए क्या है, ज्यादा जरूरी। चलो देखो सब्जेक्टिव कैसे करेंगे, तब हम लोग लिखेंगे सेम वही tan थीटा, है ना, कैसे क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan 60 बराबर, लिखो ये AC लंबी ही ना है, AC बटा AD लिख देंगे, AC बटा AD। अगर यहाँ x दिखाए हो, है ना, तो x लिख देना AD की जगह, तब भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ DA कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो मतलब ये वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, चीजों को खराब नहीं करना है ना, बस ये ध्यान रखना। अब देखो तो AD को इधर ले आओ, tan 60 को क्या करो, उधर ले जाओ, AD ये आया, AC बटा क्या आएगा, tan 60 आएगा ना, बराबर AC कितना है, कहोगे 3.7 डिवाइडेड बाई रूट आएगा, यही रख देना √3, यहां भी रख देते तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां रख के तब ले जाते तब कोई बात नहीं, ठीक है। अब AD का मान आ गया हमें ना, ठीक, परिमेयीकरण जरूर कर लेना, ठीक है, परिमेयीकरण करोगे तो √3 डिवाइड बाई रूट, सॉल्व करने का तरीका ये होगा ना, और तुम 1.73 से सीधे भाग दे पाओ तो दे लेना, लेकिन दे नहीं पाओगे दिक्कत होगी तुम्हें, ठीक है। तो देखो ये तो 3 हो जाएगा, इसकी जगह रख देना बाकी, तो AD आया 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इनका गुणा करके 3 से क्या करना, भाग दे देना, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। तो AD का मान आ गया ये इतना मीटर, बस समझा। AD क्या है, आधार है, AD क्या है, आधार है ना। अब यही क्वेश्चन किसमें पूछता, ऑब्जेक्टिव में, तो जो आधार आया है उसी का क्या कर देते, डबल कर देते तो क्या आ जाता, CD आ जाता, है ना। 60 निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, ठीक है, बिल्कुल साइंस से निकालेंगे, बिल्कुल साइंस से निकालेंगे, साइंस ही निकालोगे, ठीक। तो ये तो गुणा कर लेना तुम लोग, गुणा में नहीं कर रहा ना, कर लोगे, किसी को दिक्कत है, अरे भाई समझ गए हम, हर चीज से निकल जाएगा, तुम किसी से भी निकालेगा निकल जाएगा ना, कॉस से भी निकल जाएगा, कॉट से, टेन से, किसी से भी निकल जाएगा, बस निकालने का जज्बा होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, ये CD है ना, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, चलो सीढ़ी की लंबाई निकाल देते हैं तब हम लोग। देखो यहां पे क्या कर लेना, साइन लगा देना, तुम लोग क्या लगा देना, साइन, तो साइन 60 क्या होगा, कहोगे कि साइन 60 होगा लंब बटा कौण, लंब बटा कौण होगा ना, इसका मतलब AC बटा में CD है ना, CD, ये CD के मान चाहिए हम लोग को, CD को इधर ले आओ, साइन 60 को उधर ले जाओ, तो CD क्या आएगा, AC बटा में साइन 60 आएगा, साइन 60 का मान रख दो, या यही साइन 60 का मान रख लो, तुम्हें दिक्कत होगा यहाँ रख के उल्टा करने में। देखो कुछ चीजें ना तुम्हारी तकलीफ बढ़ा देंगी, तो तकलीफ नहीं बढ़ानी हमें, हमें सॉल्व करना है चीजों को, तकलीफ अपनी बढ़ानी नहीं है ना।
यहीं रखो, तो ये √3/2 बराबर ये AC बटा CD ना, या AC का मान भी रखी दो, कितना है AC का मान 3.7। अब 2 को उधर ले जाओ और √3 को इधर, तो CD इधर आया 3.7 डिवाइडेड बाई ये 2 गया तो ऊपर है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। 1.73 का भाग फिर से तुम लोग नहीं दे पाओगे, दिक्कत होगी। तो दिक्कत हो ऐसा काम नहीं करते हम लोग, क्या करेंगे परमेयीकरण फिर से कर देंगे। फिर से क्या कर देंगे, क्योंकि तो तुम्हारी किताब में डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो तुम ये मत सोचो कि तुम उतने तेज हो जितना किताबी है तुम्हारी, है ना। तो ये तो 3 हो जाएगा नीचे, तो आप लास्ट में तुम्हारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई √3, √3 की जगह क्या रख दो 1.73 डिवाइडेड बाई 3। देखो हाई या हाई तो इस पहले वाले में भी था ना, इसी का डबल किया हुआ है, 2 का गुणा किया है कि नहीं किया, इतना मीटर। अब बताओ आंसर बताओ कितना कितना आया है, इसमें कितना आ रहा है, जो गुणा भागा जोड़ घटाना कर लोगे तो क्या आएगा, किताब नहीं है तुम्हारे पास, पता ना कर रहा है, उदाहरण का सवाल है क्या तुम लोग, इसका कितना आ रहा है वो बताओ हमको। हाँ 4.28 कितना रहा है 4.28, ये 2.14 आया होगा, ठीक है। ये कितना आएगा तब 2.14 मीटर आया होगा लगभग, है ना। ठीक, तो कर लेना, मुझे करना हो तो मैं बहुत तेजी से कर दूंगा इसको, ठीक है। देख 3 से भाग देते हैं, यहीं पे 3 से भाग दोगे, इसको दो, इसको मत दो ना, तो 3 5 15 और 3 8 24 लगभग ये आएगा, ठीक। इसको काट दो, काट दिया हमने, खत्म। अब इनका आपस में गुणा कर दो, ठीक है। इसका गुणा करोगे, देखो 2 का गुणा कर देना तो 1.16 आएगा, ठीक है। 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.16, इसका गुणा कर देना कितना आ जाएगा, लगभग 4.28 आएगा। हाँ ये तुम लोग कर लेना ना, गुणा भाग मैं नहीं करूंगा, गुणा तुम लोग का काम है ना, लंबा तरीका नहीं अपना रहे बेटे, मैं तो कर ले रहा हूं। तुम्हारे साथ तो ये होगा कि तुम इनका 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 सबका गुणा करते फिरोगे, है ना। तो बता दिया तरीका कैसे जाता है, आंसर कैसे लाना होता है, ठीक है ना। मैं तो मेरे लिए तो इतना आसान है कि मैं कर दूंगा, अभी भी इसको इसका भी गुणा कर लूंगा मैं, तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा ना। हाँ तो धोखा ना हो, ध्यान रख। लगभग मान कितना आएगा 4.28 मीटर। नेक्स्ट देखो उदाहरण नंबर 3। देखो उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब जैसे प्रेक्षक है तो देखो क्या कह रहा है वो बनाते हैं ना, जो बात कह रहा है उतना ही बनाना, अपने आप बन जाएगा तुम्हारा सवाल। देखो क्या कह रहा है, एक चिमनी है, ठीक, आई है पृथ्वी हमारी, ठीक ना। एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक मान लेते हैं सौरभ है, ये पृथ्वी पर क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। ये कितना लंबा है 1.5 मीटर, कितना लंबा है 1. कितना दूरी पर है तो 28.5 मीटर की दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से कितना दूरी पर है 28.5 मीटर दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, उसकी आंख से ना, यहां से मतलब ये इस जगह से ना, ठीक है। चिमनी का शिखर कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि ये कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक। ये वाला कोण 45 डिग्री है, ध्यान समझना, है ना। ये बता कह रहा है इसकी आंख से जो, ठीक। तो पूछ रहा है कि चिमनी की ऊंचाई बताइए, तो ध्यान सुनो, हाई 90 है ना। ये एक त्रिभुज बना कि नहीं, मान लो नाम दे देते हैं कि चिमनी की ऊंचाई ए बी है, और जहां तक ये देख पा रहा है ये सी है, और जहां से देख रहा है ये डी है ना, जहां खड़ा है और जहां से देख रहा है वो ई है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, इस ए बी की लंबाई निकालनी है। डायरेक्टली हम निकाल कर सकते हैं एसी की लंबाई। देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो कितने सेकंड का है
5 सेकंड का। देखो ये 45 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है तो ये भी 45 डिग्री होता है। समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, दोनों भुजाएं क्या हो जाती हैं बराबर, मतलब ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा 28.5, ये भी कितना होगा 28.5 होगा ना। बोलो हाई ऊंचाई कितना है, ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5, बोलो 28.5 और 1.5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 30। आंसर कितना आएगा 30 मीटर। देख किताब में आया है कि नहीं, आंसर आया है कि नहीं, आया है ना। ये कितने सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का। बात समझ आया कि नहीं। देख अरे ये पूरा लंबाई चाहिए हमको, चाहिए ना, ये पूरा लंबाई चाहिए जिसमें हमको इतना पता है, इतना हम निकाल लिए कैसे, ये 45 डिग्री था तो ये भी होगा, है ना। अच्छा ये 28 है तो ये भी कितना होगा 28.5 होगा ना। ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा 28.5। इसक्यू चाहिए कितना है 1.5, तो बताओ इसक्यू चाहिए कितना होगा 1.5 होगा कि नहीं। जब ये भी 1.5 ये भी 1.5 तो बताओ 28.5 ये हाई पूरा 1.5 मिला के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये तो कैसा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी ना, कल के क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे लगेगा वो देखो। हाँ तो हम कहेंगे भैया ये बन गया हमारा चित्र, ये बन गया हमारा चित्र। अब हम कहेंगे tan 45 बराबर लंब बटा आधार AC बटा CE होगा ना, CE। हमको क्या चाहिए, क्या AC चाहिए, CE को इधर ले आओ। 45 कितना हो जाएगा 1 गुणा CE कितना है 28.5 होगा ना। अब यहां से लिख सकते हो ना कि CE बराबर ये AB BD बराबर 28.5 है ना। और हम ये भी लिखेंगे साथ में AB क्या होगा, AB बराबर, यार AB बाद में लिखना है ना, ठीक। तो CE कितना है हमें पता है 28.5 है। ये क्या हुआ है दिया है, ये क्या किया है दिया है ना, ये तो दिया है। इंफॉर्मेशन जो भी दिया हो क्या करना लिख लेना ना, जैसे हमेशा से करते आए हम। उन्नयन कोण क्या है लिख देना, ठीक ऐसे लिखते जाना ना, उन्नयन कोण इतना है, इसमें जो भी यूनिट मालूम हो हमें लिख देंगे है ना, कि ये BD कितना है 28.5 मीटर है, ये दिया है। CE भी कितना है तब 28.5 मीटर है। बस समझे, क्या निकालना है ये भी लिखेंगे ना, हम निकालना क्या है AB निकालना है, ठीक है। बस समझ आया। छोड़ क्या हरकतें करते रहता तुम, तो थोड़ी देर शांति से बैठ भी सकता है ना, समझा ले तो फिर कर अपना, तू भी उगा दे। पता नहीं तुम लोग कोई चीज अच्छे से समझा रहा है आदमी, अब तुम लोग को खुद ही खुदा करना है उधर, वो तुम्हें खोद देगा तुम उसे खोद दे है? हम तुमको मतलब बहुत अच्छा बच्चा समझते हैं, अब तुम निकल जाता है वही कबाड़ा ही। मतलब हम तुमको जितना अच्छा समझते हैं, ठीक, अब तुमको करना क्या होता है, हम तुमको सोना समझ रहे हैं, तुम पीतल निकल रहा है। और तुम मजबूर कर रहा है मुझे सोचने पर कि न जा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता सभी सोना नहीं होता है। सौरभ कम से कम इतना तो सोचा कर कि तुझे हम सोना समझते हैं और तुम पीतल वाली हरकतें कर रहा है। मतलब बता, हम ही सोचते रहे सौरभ सोना है सोना है सोना है, हम हीरा समझ रहे हैं और तुम शीशा बने जा रहा है। इसका कदर कर रहे हैं तब इसका यह हाल है, ऐसा मत कर ना। तुम बाद में हमको बता ना, उसके बाद में कर देंगे, तुम भी खींच लेना, टकला बनवा क्या है, आंख बंद कर देंगे, कंटुकड़ी मार लेना बाद में ना। अब तुरंत ये क्या करना है तो समझ ले थोड़ा ध्यान से, तो इग्नोर क्या कर। एक बात बता, देख पढ़ाई बड़ी कठिन काम है, पढ़ाई इतना आसान नहीं है। जब ये कर रहे होते हो तुम ना, तो तुम्हारे पास हजारों लाखों बाधाएं आती हैं। कभी देखना तुम पढ़ने बैठना जब जैसे ना, ठीक उसी समय तुम्हें लगेगा कि पेशाब लग गया है। तुम पढ़ने बैठना, अब 15 मिनट पढ़े,
तभी तुम्हें लगता है जोर से भूख लगी है। वो छोड़, तुमको जैसे ही पढ़ने बैठोगे ना, तुमको उससे भी जरूरी काम याद आ जाएगा। ये सब क्या है? ये सब मन का भटकाव है। ये सब मन का भटकाव है। थोड़ी देर क्या करो, उनको इग्नोर कर दो, चीजों को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। जब इग्नोर करना शुरू करोगे, अगल बगल की चीजों को जब इग्नोर करके आगे बढ़ना शुरू करोगे, तब पढ़ाई हो पाता है। नहीं तुम देखोगे जैसे पढ़ने बैठे है ना, तुमको दो लोग दिख जाएगा, अरे चल क्रिकेट खेले जा रहे हैं, चलोगे? और निश्चित है कि जिस टाइम पढ़ने बैठे हो, जैसे तुम बैठे आके वही टाइम आके बुलाने आएगा तुमको, क्योंकि 15 मिनट भी नहीं हुआ, 10 मिनट हुआ है, तो अच्छा थोड़ा पढ़िए, तब तो खेल जाते हैं। उसी टाइम क्या करना है, खुद को कंट्रोल करना है, उसी टाइम खुद को रोक देना है, तब जाके हो पाता है पढ़ाई। बड़ा मुश्किल काम है पढ़ना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये पढ़ना। अच्छा सबसे आसान भी है, अगर तुम कायदे से क्या करो, अच्छा करना क्या, बैठना है, किताब देखना है, सोचना है, खाली सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। लेकिन ये काम कितना मुश्किल है। और तुमको क्या अच्छा लगता है, जाके क्रिकेट खेलना, दौड़ना अच्छा लग रहा है, तो वो छोड़ो। तुमको इस टाइम पढ़ने के टाइम कोई आए कहे ये जाओ बोझा उठो ले आओ बरसिंग का, तुम जाके बरसिंग का बोझा उठा लाएगा, वो आसान लगेगा कि कितना आसान काम है, पढ़ने से बच गए। अरे क्लासवा में बैठा लड़का ना, जो जिन बच्चों को क्लास चल रहा है, अब बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, कोनो मास्टर पीछे से आए बुलाए कि थोड़ा सा इधर आओ, वो फलाना काम है, थोड़ा ईंटा फेंकवाना है, ईंटा फेंकवा दो चल के, वो बड़ा खुश होकर जाके ईंटा फेंकवाता है, हमको पढ़ने से क्या छुट्टी मिल गया है ना। मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब तुमको किसी और पढ़ाई के अलावा किसी भी काम में लगा दें, तुम क्या करता है, बड़ा खुश होकर करता है। अगर मैं तुम्हें यहां बुलाऊं, कहूं कि नहीं खाना बनाना है सौरभ, तो तुम क्या करेगा, खाना बनाने मन से बनाएगा, एकदम मन से, सर आज तो पूरा दिन क्या खाली रहता है, खाली रहना है, करना है। ये देख कितना मुश्किल काम है, सोच क्या करना है, पढ़ा मैं रहा हूं, तुम बैठ के सुन रहा है, खाली ध्यान से सुन भी नहीं पाता है तुम लोग, समझा। तो ऐसा मत करो कि मतलब हमको कहना पड़े कुछ ना, इसी के रग रग तेरे रग रग से भी वाकिफ हूं मैं। तुझे लगता है कि तेरे बारे में पता नहीं है, खबर सब है हमको, बस तुझे पता नहीं है। चल बता दें, मेरा दोस्त मत देना, बता देंगे तो चल देख, तो ये क्या आएगा, इधर ले आए ना, सी क्या था 28.5 रख दिया, इधर ले आए, या ऐसे रखो ना, ऐसे मत करो नहीं तो गड़बड़ जाएगा, गड़बड़ा जाओगे तुम। सीई को इधर ले आओ ना, तो सीई मल्टीप्लाइड बाई tan 45 कितना, 1 बराबर AC, मतलब AC आएगा कितना, सी का मान रख दो 28.5 मीटर, ठीक है। ये आया AC, ये आया AC, ठीक। और हमें निकालना क्या है, ये AB, यानी खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई हम लिखेंगे बराबर होगा AB, और ये AB किसके बराबर होगा, AC प्लस BC के बराबर होगा। AC 28.5 आया है, प्लस 1.5 मीटर, और यहां से जो आंसर आएगा हमारा ये 30 मीटर। किसी को किसी बात से तकलीफ है, इतना समझ में आया है। देखो कराने को मैं सारा करा देता ना, पर टाइप है नहीं पता है सबको, और तुमको हजम नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूंगा ना कि टाइप नहीं है, मैं क्या कहूंगा, अब तुम लोग समझ नहीं पाएगा, तुम लोग को हजम नहीं होगा, है तुम पचा नहीं पाएगा। अपना दोस्त देता है कोई, है हाँ कोई नहीं देता, ये दुनिया है, दुनिया ऐसी ही है ना, कोई अपना दोस्त नहीं देता। सब किसका दोस्त है, किसी तीसरे का। तुम्हारा भी दोस्त नहीं, मेरा भी नहीं है, किसी तीसरे का दोस्त है, वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहे हैं आज के लिए, इतना ही। उम्मीद करते हैं जितना समझाया है समझ में आया है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई और बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो
तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और ढूंढोगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा यूट्यूब पे ही, ठीक है, किसी न किसी वीडियो में। या फिर क्या करो कि कमेंट में अपना ही नंबर छोड़ दो, मैं कॉल कर लूंगा खुद ही। तो आज के लिए रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी समझाया समझ में आया है। थैंक यू।